अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा गांव है जहां शाम के 6 बजे के बाद सिर्फ सन्नाटा रहता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर वही गांव वाले उस सन्नाटे का कारण हो तो? ये कहानी है एक ऐसे डर की जो फूस से नहीं, एक गुनाह से पैदा हुआ था। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक ऐसा गांव था जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगता था। खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और गांव के लोग। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते पूरा गांव डर से भर जाता था। इस गांव में कोई भी लिखित कानून नहीं था, लेकिन एक नियम हर किसी को याद था। 6 बजे के बाद कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बाहर निकला उसकी आंखें हमेशा के लिए नोच ली जाती थी। हर शाम 5:45 पर पूरा गांव एक साथ हरकत में आ जाता। दरवाजे बंद होने लगते, खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती, बच्चों को अंदर खींच लिया जाता। अंदर चलो, वो साया भटक रहा होगा। और ठीक 6 बजे पूरा गांव मौत जैसी शांति में डूब जाता था। लगभग 15 साल बाद रमेश अपने परिवार के साथ इसी गांव में वापस लौटा। वो शहर में बस चुका था। आज उसकी वापसी भावनाओं के लिए नहीं थी, वो अपनी गांव की जमीन बेचने आया था। उसके साथ थी उसकी पत्नी और उसका 12 साल का बेटा आरव। आरव पहली बार अपने पिता का गांव देख रहा था। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, तीनों को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा भारी लग रही थी, लोग खामोशी से उन्हें देख रहे थे। रमेश की नज़र घड़ी पर गई। रमेश अचानक घबरा गया। वो जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगा। उसकी पत्नी हैरान थी, आखिर इतनी जल्दी क्यों? लेकिन रमेश खामोश रहा। वो जानता था समय खत्म हो रहा है। रमेश की कदम और सांसें दोनों तेज हो रही थी। जैसे ही रमेश घर पहुंचा, दरवाजा बंद होते ही रमेश ने सच्चाई बताई। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ एक ऐसा साया है जो आंखें नोच लेता है। रमेश, ये क्या कह रहे हो? ये सब जानने के बाद भी तुम हमें यहाँ लाए? अरे ममता, डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारा काम होता है हम यहाँ से चले जाएंगे। रमेश ने गांव का डर तो बताया, लेकिन उसने वो राज नहीं बताया जिससे वो 15 सालों से भाग रहा है। 15 साल पहले रमेश इसी गांव में रहता था। एक रात रमेश अपनी स्कूटर से घर लौट रहा था और सामने से एक आदमी अपनी साइकिल पर आ रहा था। काफी अंधेरा था और रमेश अपनी फुल स्पीड से घर की ओर लौट रहा था कि तभी रमेश की स्कूटर उस साइकिल से भिड़ गई। वो आदमी बुरी तरह से घायल हो गया। उसके आंखों से खून बहने लगा। उसकी आंखें लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने आवाज दी, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो आदमी वहीं मर गया। अरे ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? गांव वाले देखेंगे तो मुझे तो मार ही डालेंगे। रमेश डर गया। पकड़े जाने के डर से अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उस आदमी की लाश खेत में छिपा दी और चुपचाप भूल जाने की कोशिश की। लेकिन कुछ पाप भुलाए नहीं जाते। कुछ ही दिनों बाद रमेश के दोनों दोस्तों की आंखें नोच ली गई। तभी से गांव में डर फैल गया। 6 बजे के बाद घर से निकलने वाले लोगों की आंखें नोच ली जाती हैं। रमेश डर के मारे गांव छोड़कर शहर भाग गया था और वहीं बस गया। लेकिन पाप पीछा नहीं छोड़ता। अब 15 साल बाद रमेश उस गांव में लौट चुका था। शाम के 6 बज रहे थे। रमेश का बेटा आरव अनजाने में घर से बाहर निकल गया। वो खेलते खेलते पास के एक बगीचे में जा पहुंचा। रमेश को जैसे ही इस बात की खबर हुई, ऐसा लगा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ गया हो।
वो दौड़ता हुआ बगीचे में पहुंचा और वहीं वो आदमी खड़ा था, एक ऐसा साया जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। वही आदमी जिसे रमेश ने मरने के लिए छोड़ दिया था। रमेश टूट गया। उसने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की और अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाई। मुझे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी पल रमेश की आंखों से खून बहने लगा। उसकी आंखें हमेशा के लिए चली गईं। वह जिंदा बच गया, लेकिन अंधा। आज भी रमेश जिंदा है, अपने बेटे के सहारे, लेकिन हर सुबह वो उसी अंधेरे में अपनी गलती देखता है। जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किसी की मदद ना करना होता है, क्योंकि कभी कभी मौत बदला नहीं लेती, लेकिन छोड़ गई आत्माएं इंसाफ जरूर लेती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे ये भी उम्मीद है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हम रहस्यमयी, डरावनी और सीख देने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।